आज हम क्लास 11 में फंक्शन एंड रिलेशन में एक्सरसाइज 2.2 लगाने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 b इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड r इज रिलेशन a टू b डिफाइंड एज r इक्वल टू 1x 1z 3x 4y। ठीक है, जहाँ पे r इक्वल टू दिया गया है। देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r, तो जो है r की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम जो है लगा लेते हैं। देखिए सीधे से सीधा दिया हुआ है r इक्वल टू कितना दिया हुआ है, r इक्वल टू दिया हुआ है 1x। ठीक है, 1x 1z ओके 3x एंड 4y। ठीक है 4y। तो आप ध्यान दीजिए जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, आर में जो ये आर्डर पेयर के रूप में जो भी है उसके जो पहले एलिमेंट्स हैं वो ए से हैं, और क्योंकि ए टू बी है, उसके बाद जो लास्ट के एलिमेंट हैं जो सेकंड एलिमेंट हैं वो बी के हैं। तो हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ वी नो दैट डोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है, ए ऑफ ए। ठीक है, ए किसका, ए का, मतलब पहले वाले सेट का, सच दैट ए बी इन आर। ओके, तो ए जो होगा ए का मतलब ये पहले वाला सब उसमें हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा ये आपका कितना, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, तो जो भी इसके पहले है वो इसको लिख सकते हैं 1। ओके, दोबारा 1 नहीं लिखा जाएगा, फिर 3 एंड 4। ठीक है, डोमेन हो गया। रेंज ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिए, वो होता है आपका बी ऑफ बी सच दैट ए बी इन आर। ओके, तो जो आर के बी जो है, बी का बी जो है जिसमें ए बी आर में हो। ठीक है, तो इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं रेंज ऑफ आर इक्वल टू तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो भी बाद में आए हैं, ठीक है, जो भी बाद में आए हैं वो सबके सब लिख दिए जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका एक्स जेड, दोबारा एक्स नहीं लिखा जाएगा, एंड वाई मतलब एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखिए, लिखा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ये रिलेशन दिया हुआ है तो इसका जो है हमको डोमेन और रेंज फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लगा लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू, ध्यान दीजिए वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, सच दैट एंड या कामा एक्स ऑफ, ठीक है, एक्स ऑफ इंटीजर, ठीक है, जेड कोई भी इंटीजर हो सकता है, एंड मॉड ऑफ एक्स, और क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3। ओके, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा मॉड के बारे में पढ़ लेते हैं, मॉड क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ए इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिए मॉड ऑफ एक्स ये होगा इक्वल टू माइनस एक्स, कब, इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, और ये होगा इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक, ध्यान दीजिए इसका क्या मतलब होता है, इसको आप समझिए कि लेस देन, अगर एक्स जो है लेस देन 0 है, ठीक है, तो माइनस एक्स लिखा जाएगा, मतलब जैसे 5 है मतलब -5 है, तो लेस देन 0 है, तो इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, माइनस, आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, एक्स के स्थान पे एक्स, अगर एक्स इक्वल टू -5 है तो देखिए क्या लिखा जा रहा है, एक्स इक्वल टू अगर -5 है, एक्स इक्वल टू -5 है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स लिखा जाएगा। देन मॉड ऑफ -5 इक्वल टू, देखिए माइनस फिर -5 इक्वल टू +5 आ गया। और अगर एक्स बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है, मतलब अगर सिर्फ 5 होता तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाता, ओनली एक्स लिखा जाता। मतलब कुल मिला के इस मॉड से बाहर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये मॉड जो है, ये मॉड इसका मतलब यही होता है कि कोई भी नंबर इसके अंदर अगर है तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा। ठीक है, जो भी है वो नेगेटिव का जो साइन है वो हट जाएगा और पॉजिटिव ही बाहर आएगा। ठीक, तो इस तरह से ध्यान दीजिए। अब ये आप मॉड के बारे में पढ़ लिए, अब यहाँ से हमको डोमेन और रेंज फाइंड कर लेना है।
तो डोमेन क्या होगा, ध्यान दीजिए, x जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 मतलब x जो है मॉड ऑफ x जो है 3 से बड़ा या छोटा हो सकता है, और जो मॉड ऑफ x है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए x इक्वल टू, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि x इक्वल टू क्या क्या हो सकता है। देखिए -3 होगा तो भी 3 हो जाएगा, -2 होगा तो भी 2 हो जाएगा, और 1 होगा माइनस तो भी 1 हो जाएगा, 0 होगा 1 2 एंड 3। तो इस तरह से x की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ r इक्वल टू, ओके, डोमेन ऑफ r इक्वल टू ध्यान दीजिए, हमें x कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से x कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन ऑफ r इक्वल टू, ठीक है। जो भी x आएगा, x जो है पूरा का पूरा लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें x की सभी वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, ओके। उसके बाद रेंज ऑफ r, ठीक है, डोमेन हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, रेंज, ठीक है, रेंज देख लीजिए, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ r, ध्यान दीजिए रेंज में वो लिखा जाता है y, ठीक है, रेंज ऑफ r इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये बाद वाला लिखा जाएगा, बाद वाला ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ x मतलब इससे एक कम ही होना चाहिए, ठीक है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 है, x -1। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर -3 रखेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए अगर x इक्वल टू -3 रखेंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, -3 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ठीक। अब ये बाहर आएगा तो +4 है, क्योंकि हम माड लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे माड लगेगा तो यहाँ भी माड लगेगा, इक्वल टू +4 बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो y की जो भी वैल्यू है, ठीक है, y की जो भी वैल्यू है इससे एक कम ही होनी चाहिए, ठीक है, इससे एक कम होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा 4, ओके 4, अब जब -2 रखा जाएगा तो 3, उसके बाद -1 रखा जाएगा, जब -1 रख देंगे तो -2 से +2 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए 0 रखा जाएगा तो -1 से 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 1 रख दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 रख दिया जाएगा तो फिर 1 हो जाएगा, 3 रख दिया जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी इसकी जो है रेंज ऑफ r हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये डोमेन और रेंज जो दोनों हो गया, ठीक है, इसका जो है डोमेन और रेंज दोनों हो गया। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर इसमें 3 आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए इसमें जो है y जो है माड में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम जो है दोबारा लिख दिए थे 1 2 जो है दोबारा लिख दिए, तो 1 2 हमको जो है दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता जैसे कि हम जानते हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हम लोग, फिलहाल कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको एक ही बार लिखा जाएगा, बस इतना सा जानना हमको, एलिमेंट दोबारा नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। तो 4 3 2 1 एंड 0 ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। तो 3 है लिखा है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड सच दैट आर इक्वल टू ए बी, ए इन जेड बी इन जेड, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इनके जो स्क्वायर हैं तो उसके वो जो है बराबर हैं, ठीक है। तो जब ए स्क्वायर बराबर है तो हमको इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ध्यान दीजिए जो सोल्यूशन इसका, ठीक है, ध्यान दो इसे। अब देखिए आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू दिया हुआ है ए बी, ठीक है, जहाँ पे सच दैट ए और बी जो है दोनों ही जेड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ए और बी दोनों ही, जेड का मतलब होता है इंटीजर, 1 2 3 -1 2 3 +1 2 3, ठीक है, बी आल्सो इन जेड एंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए अब ए की वैल्यू हम कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, तो इसका मतलब ए जो होगा कोई भी इंटीजर हो जाएगा, ठीक। तो मतलब कोई भी इंटीजर का मतलब कोई भी इंटीजर यहाँ पे जेड हो जाएगा। अच्छा जब ए रखेंगे तो बी भी जो है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी, ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। और हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू
प्लस माइनस बी, इतना ही रख सकते हैं। तो कुल मिला के कुछ भी हो गया, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ से सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। तो कुल मिला के डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हो जाएंगे, वही इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, ठीक है, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, देखिए सीधा हम जेड लिख देते हैं, ठीक है, जेड लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 सब आएंगे, -1 -2 0 भी आ जाएगा। अब इसी प्रकार से रेंज भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ आर इक्वल टू, ये भी जो है सीधा इंटीजर ही आएगा, सारे के सारे इंटीजर आएंगे, ठीक है। जो भी रखेंगे आप यहाँ पे दोनों चीज़ें रखी जा सकती हैं, प्लस माइनस 0, ठीक है, कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे सब आ जाएंगे। अब इसके बाद ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। लिखा है राइट इन रोस्टर फॉर्म आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स क्यूब, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो आर इक्वल टू हमको लिख देना है, आर इक्वल टू लिख देना हमको। सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए क्या लिखना है, आर इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, एक्स एंड एक्स क्यूब, ठीक है, सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ओके, एंड लेस देन 10, ठीक है, इसको लिया लिखा हुआ है लेस देन 10, लेस देन मतलब 10 से छोटी प्राइम नंबर से। तो इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू एक्स, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है 2, ठीक है, 1 प्राइम नहीं होता, ठीक है, 1 प्राइम नहीं होता, 2 लिखा जाएगा, तो 2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 3 दैट इज 8, ओके। उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर 3 है, तो 3 एंड 3 की पावर 3 दैट इज 27, ओके। उसके बाद यहाँ पे इसको हमको छोटे ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ठीक है, ये सारे के सारे जो है छोटे ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, इस तरह से नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक, 3 7 हो गया। अगला प्राइम नंबर 5 है, ठीक है, अगला प्राइम नंबर क्या है 5 की पावर 3 दैट इज 125। उसके बाद क्या है प्राइम नंबर 7 है, तो 7 की पावर 3 दैट इज 243, ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 9 63, ठीक है, 343, ठीक है, 343, ओके, 7 एंड 343, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद 7 के बाद प्राइम नंबर जो आता है वो 11 है, जो कि 10 से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी ये सलूशन हो गया, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। लिखा है लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है, लिस्ट ऑल द रिलेशन ऑन ए एंड नंबर ऑफ रिलेशन। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एन ए जो रिलेशन है ए टू ए ही पूछ रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, ए टू ए में ही हमसे रिलेशन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, ठीक है, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना है 2, ठीक है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा भी जो है ए वाला भी ए है, बी दूसरा भी है ए है, तो दोनों में ए है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू, ध्यान दी 2 की पावर 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जब हम पढ़ते थे कि एन ए इक्वल टू पी एंड एन बी इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी लिखा जाता था 2 की पावर पी इंटू क्यू, ठीक है। तो इनका आपस में गुणा हो जाता था, तो वही बात यहाँ पे यूज की गई। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए इसमें 16 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद दिया है लिस्ट भी देना है, ठीक है, हमको इसको लिस्ट भी देना है, लिस्ट ऑल द रिलेशन ऑन ए एंड नंबर ऑफ
रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रिलेशन जो देना है उसको हम लोग रिलेशन दे देते हैं, क्योंकि लिस्ट देना है, ठीक है, लिस्ट देना है। अब यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए होता क्या है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए। जब भी होता है क्लास बी लिखते थे, पर यहाँ पे भी तो है नहीं, तो ए क्लास ए में, ठीक है। तो जो ए क्लास ए है उसमें टोटल कितने रिलेशन हो सकते हैं उसको हमको दे देना, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हमको लिखना पड़ेगा टोटल रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो सबसेट होगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए रिलेशन, देखिए दूसरा क्या हो सकता है, सेम सेम एक्स एक्स ऐसे लिख सकते हैं, और जो है वाई वाई लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, वाई वाई। ये 2 रिलेशन हो गए, ठीक। और तीसरा क्या हो सकता है कि तीसरा जो है एक दूसरे से बदल बदल के लिख दिया जाए, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, एक दूसरे से बदल बदल के लिख दिया जाए। मतलब एक मान लीजिए वाई एक्स हो गया, और उसके बाद जो है एक बाकी जो है दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब एक्स एक्स और एक वाई वाई, ठीक है। इस तरह से हो गया, तीसरा रिलेशन हो गया। और देखिए इसमें और क्या लिख सकते हैं हम, एक पहला सेम लिख सकते हैं, दूसरा सेम लिख सकते हैं, तीसरा बदल लिख सकते हैं, ठीक है। पहला बदल सेम कर दिए, दूसरा बदल दे रहे हैं, एक्स वाई कर दे रहे हैं, तीसरा भी जो है सेम लिख सकते हैं, ठीक है। या तीसरा भी जो है यहाँ पे बदल सकते हैं, ठीक। तो ये जो है 1 2 3 4 रिलेशन हो गए। तो और भी इसमें है, बहुत सारे रिलेशन होंगे, ध्यान दीजिए। और हम क्या लिख सकते हैं, पहला सेम लिख दें, बाकी जो है बदल बदल के लिख दें, ठीक है, बदल के लिख दें। जैसे एक्स एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया, ठीक है। और इस अब सिर्फ इसको बदल सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स वाई लिखा गया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वाई एक्स, ओके। उसके बाद देखिए अगला भी हम और लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं कि पहले जो है एक्स एक्स सेम कर रहे थे, अब इस बार वाई वाई सेम कर ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है बदल दे रहे हैं, अगला वाला एक्स वाई कर दे रहे हैं, फिर इसी को सेम कर देंगे इसी तरह से, मतलब इसको वाई वाई लिखेंगे, ओके। और जो ए वाला एक्स वाई जो है इसको हम वाई एक्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वाई एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी रिलेशन है इसमें, जैसे कि हम पहला चेंज कर दें, दूसरा चेंज कर दें, ठीक है। अब अभी तक जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, दोनों चेंज इसमें हुए हैं, ठीक है, दोनों चेंज किसी में नहीं हुआ, तो इसको भी हम कर देते हैं। पहला चेंज कर दे रहे हैं एक्स वाई, दूसरा चेंज कर दे रहे हैं वाई एक्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसको चेंज किया गया एक्स वाई वाई एक्स, अब इस तरह से जो है सेम सेम कर देंगे, ठीक है, सेम सेम करेंगे दो दो का, तीसरा जो है चेंज किया जाएगा। मतलब जैसे क्या कर सकते हैं, हम एक्स एक्स कर सकते हैं, पहला सेम, दूसरा सेम, वाई वाई कर सकते हैं, ओके। तीसरा बदल सकते हैं, ठीक है, तीसरा मतलब एक्स वाई कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से बहुत सारे आएंगे। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पहला सेम कर दें, दूसरा सेम कर दें, और तीसरा वाला जो एक्स वाई लिखा गया इसको वाई एक्स कर दें, ठीक है। मतलब पहला एक्स एक्स, दूसरा वाई वाई, तीसरा एक्स वाई के स्थान पे वाई एक्स कर दे रहे हैं, ओके। फिर चौथा देखिए, पहला देखिए सेम कर देते हैं, दूसरा चेंज कर देते हैं, मतलब दो दो सेम कर दिए, अभी तक दो दो सेम कर दिए, अब जो है दो दो डिफर करेंगे, ठीक है। मतलब पहला वाला सेम कर दिए, जैसे एक्स एक्स मान लीजिए कर दिए पहला, ओके। फिर जो दोनों आए लेंगे उसको हम आपस में चेंज कर देते हैं, एक्स वाई कर देते हैं, एक को वाई एक्स भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं थोड़ा सा और है, मान लीजिए कितना हो गया इसमें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 तक हो गया है। अब इसके बाद जो है और भी इसमें आएगा, ठीक है, इसमें और भी लिस्ट आएंगी, उसको हमको लिखना पड़ेगा, ओके। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें पहला और दूसरा जो है ये सेम करके तीसरे वाले को 2 बार बदल चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम क्या कर देते हैं कि अब एक सेम करते हैं, दो दो को चेंज करते हैं। तो इसमें एक्स वाई वाई एक्स,
इसको एक बार कर लिए हैं। अब अगली बार जो है इन्हीं दोनों को ही चेंज करेंगे, ठीक है, इन्हीं दोनों को, ठीक है, इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं, बाकी इसको सेम ही रहने देते हैं। मतलब क्या लिखेंगे हम कि एक्स ओके, उसके बाद जो है एक्स वाई लिखा गया तो वाई एक्स लिख दे रहे हैं और फिर एक्स वाई लिख दे रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हो गया। ओके, उसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्या हम कर सकते हैं इसमें कि एक्स कर सकते हैं और फिर वाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है एक्स वाई कर सकते हैं और फिर वाई एक्स कर सकते हैं, ठीक है, 4 कई, ठीक है। तो अब देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 हो गया। और देखिए इसमें से 14 15 16 3 और लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ढूंढिए एक्स वाई वाई एक्स वाई ओके, फिर एक्स वाई, उसके बाद एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। और भी है इसमें वाई एक्स वाई, फिर वाई एक्स वाई हो गया, वाई एक्स हो गया। उसके बाद एक में एक्स वाई एक्स भी हो गया है। उसके बाद एक्स वाई एक्स वाई भी हो गया है मान लीजिए। उसके बाद एक्स वाई एक्स भी हो गया है। बाद एक्स वाई एक्स वाई एक्स ये भी हो गया है। ओके, बाद वाई ओके, तो इस तरह से इसमें जो है 16 होनी चाहिए, ठीक है, 16 होनी चाहिए। तो इसमें से भी हम अगर ढूंढेंगे तो एक दो और लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से हम इसको ढूंढ के लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लास्ट में देख लेंगे एक बार फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 4 5 आर इक्वल टू दिया हुआ है। तो रिप्रेजेंट आर इन फॉलोइंग फार्म, नंबर 1 टेबुलेशन फार्म है, दूसरा जो है एरो डायग्राम में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, टेबुलेशन फार्म में, ठीक है। टेबुलेशन फार्म में हम लोग क्या करते थे कि इसमें एक टेबल बनाया जाता है, ठीक है, इसमें एक टेबल बनाया जाएगा रिलेशन के लिए। कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं और ऐसे 2 हैं, ठीक है। तो हम बी के एलिमेंट इधर रखेंगे, ठीक है, बी के एलिमेंट इधर रखेंगे तो इधर जो है 2 कॉलम बना लेते हैं, ठीक। और इससे इधर जो है 3 है तो इधर जो है 3 कॉलम बना देंगे। ओके, 1 2 3। इस तरह एक कौन सा फार्म बता रहे हैं, टेबुलेशन फार्म, ठीक है, टेबुलेशन फार्म है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन हो जाएगा, इसके नीचे जो है एलिमेंट ए के लिख दे रहे हैं, ठीक है, ए के 1 2 3, बी के एलिमेंट 4 5 है, 4 5, ठीक है। तो देखिए रिलेशन क्या है, 2 का 4 के साथ में है, तो 2 का 4 के साथ में है, ठीक है। जिसके साथ में होगा वहाँ पे हम बोलेंगे 1 लिखा जाएगा, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे 0 रखा जाएगा। तो 1 का 4 के साथ में है, तो देखिए 1 4 नहीं है, ठीक है, जब नहीं है तो यहाँ 0 रखा जाएगा। 3 4 है, 3 4, ठीक है, 3 4 भी नहीं है तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, 0 रख दिया जाएगा। 1 5 नहीं है, 0 रख दीजिए। उसके बाद 2 5, ठीक, 2 5 है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। फिर 3 5 है तो यहाँ पे भी 1 रख दीजिए, ठीक। तो ये हो गया टेबुलर फार्म, ठीक। आर इन टेबुलर फार्म, आर इन टेबुलेशन फार्म,
ओके। उसके बाद एरो डायग्राम, ठीक है, दूसरा जो है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम लोग क्या करते थे, दो सेट लेते थे, ठीक है, इस तरह से दो सेट लिए हम। मान लीजिए ये वाला है सेट ए, ये है सेट बी, तो ए के एलिमेंट इसमें लग दीजिए 1 2 3, इसमें बी के लिख दीजिए 4 5, जो जिससे रिलेटेड है उसको रिलेटेड कर दीजिए। ऐसे 1 4 से रिलेटेड है, ठीक है, तो 1 को 4 से रिलेटेड करिए। ओके। उसके बाद 1 किसी से भी रिलेटेड है, फिर 2 जो है रिलेटेड है, तो 2 को, ठीक है, 2 को 4 से रिलेट करिए, 2 को 4 से, 2 का 4 में हो गया। उसके बाद 2 का 5 में, 2 का 5 में भी हो गया। ओके। और फिर 3 का, 3 का भी 5 में हो गया। ओके। फिर 1 का 4 में हो गया है, 1 का 4 में नहीं, ठीक है, 1 का 4 में नहीं दिख रहा कोई, तो इसको नहीं लिख सकते हम, जो दिखेगा वही लिखा जाएगा, ठीक है। 1 का किसी में भी नहीं दिख रहा, ठीक है, 1 का किसी से भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो 1 को नहीं लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। जो दिख रहा है उसको आप लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा इस तरह से, टेबुलर फार्म, और ये है डायग्राम फार्म, ठीक है। ठीक है, डायग्राम फार्म हो गया है। ध्यान दीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, इफ एक्स इक्वल टू दिया है एंड आर रिलेशन ऑन ए, ठीक है, आर ए से ए में एक्स आर इक्वल टू दिया भी है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए। तो पहले तो डोमेन देखिए, डोमेन ऑफ आर, ठीक है, डोमेन ऑफ आर देखिए, डोमेन में वही आते हैं एक्स के, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू होता है आपका, ध्यान दीजिए, ए इन ए सच दैट ए बी इन आर, ठीक है। तो आर का जो भी पहला वाला एलिमेंट है वो ए का होगा, और उसी का जो है सेट लिख दीजिए, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, ठीक, रख दीजिए इसमें एक्स, ठीक है, एक्स इन नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज लेस देन 8, ठीक। और जो रिलेशन है एक्स वाई इक्वल टू 2x, ठीक है। तो एक्स को हमको 8 से छोटा लिख देना है, ठीक है, एक्स को हमको 8 से छोटा ही लिखना है, बराबर लिख देना है। तो रख दीजिए आप सबसे पहले एक्स को, नेचुरल नंबर है तो 1 रखिए, तो 1 का जो है वाई जो है 2 गुना है, ठीक है, तो 1 का 2 टाइम 2 हो जाएगा। फिर 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 का 10 हो जाएगा। ओके, 8 से छोटा करना है, 8 है 8 से छोटा। उसके बाद 6 का 12 एंड 7 का 14, ओके। उसके बाद 8 भी लिखा जाएगा, 8 भी लिखा जाएगा, 8 भी लिखा जाएगा, ठीक है, 8 भी है, एंड 8 का 16, ठीक है, इस तरह से लिखा गया। तो ये डोमेन ऑफ आर हो गया। रेंज ऑफ आर देख लीजिए, रेंज ऑफ आर, तो इसमें वही लिखा जाएगा जो है इसके 2 गुने जो भी है, ठीक है। तो सारे के सारे इवन नंबर, ठीक है, सारे के सारे क्या आ जाएंगे इसमें, इवन नंबर आ जाएंगे, ठीक। तो एक इस तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, इसका जो है 2 गुना, देखिए 2 4 6 8, तो सभी के सभी क्या है,
इवन नंबर है, यहाँ पे लिख देते हैं 2n सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कुछ भी हो जाएगा, रेंज जो है 2n हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सब के सब क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो रेंज आप ये हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा फाइंड द आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन। ठीक है, तो रिलेशन जो है मतलब आइडेंटिटी रिलेशन आपको पता है क्या है, आई ए इक्वल टू क्या है, एक्स मतलब एक्स का एक्स में सच दैट एक्स इन ए। तो यहाँ पे देखिए पहले में क्या हो जाएगा, आपको पता है पहले में क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू या फिर आई, ठीक है, आई ए इक्वल टू, देखिए लिख दीजिए इसको ए, ठीक है, बी का बी से एंड सी का सी से एंड डी का डी से। ओके, उसके बाद ऐसे दूसरा भी लगा लीजिए, दूसरा भी ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, आई ए इक्वल टू सेकेंड में -2 का -2 से, ओके, -2 का -2 से, ओके, एंड -1 का -1 से और 1 का 1 से। ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा राइट द रिलेशन इन सेट। ठीक है, तो सेट में इसमें शायद कोई क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। ठीक है, 9 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक तो देख लेते हैं। लिखा ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पता है एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितना दिया है 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2 दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दिए हम लोग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ठीक है, 9 में जो है रिलेशन देना है, तो 9 में जो रिलेशन देना है उसको हमको उसी में दे देना चाहिए। ठीक है, वो ठीक है 9 में देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, ये 9 है, तो इसमें हम एक रिलेशन दे देते हैं कि एक जो है दूसरे से ज़्यादा है। ठीक है, दे देते हैं। सोल्यूशन देखिए, आर इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं एक्स और एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स और एक्स प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे एक्स इज, ठीक है, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इन ए, मान लीजिए कोई सेट है ये मान लेते हैं हम, सेट ए है, एक्स इन ए एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा ये आपका, एक्स की वैल्यू आप पहले 1 रखेंगे, तो एक में जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा 1 2, उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और लिख सकते हैं हम रिलेशन 3, उसके बाद यहाँ से 3 नहीं लिख सकते हैं हम इसमें, मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अपने मन से हम कोई भी रिलेशन दे सकते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रिलेशन दे दिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन आर मैपिंग। ठीक है, फंक्शन और मैपिंग क्या है, और डोमेन को डोमेन जो है फंक्शन के। ठीक।